अब मैं आपको एक जो DTH डिश ट्यूनिंग में सबसे अहम या सबसे शुरुआती चीज़ है उसके लिए थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि हमारा जो सैटेलाइट है वो इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर पे करीबन आप कह सकते हैं 36,000 किलोमीटर की दूरी पे होता है। वो पूरी अर्थ के चक्कर, पृथ्वी के चक्कर 24 घंटे में लगाता है और 24 घंटे में ही हमारी अर्थ की रोटेशन होती है, तो इसलिए वो किसी भी जगह से हमारे को स्टेशनरी मिलता है। तो हम एक तरफ उसको जब देखें तो हमारे को डिश को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जहाँ पर भी हैं वहाँ से लगातार उसको देखते रह सकते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी और इक्वेटर पे 36,000 ऊंचाई पे रखे सैटेलाइट की स्पीड बराबर होती है, तो हम उससे सिग्नल ले पाते हैं। तो सारे जो आपके ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के जो टीवी ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स हैं वो आपके इक्वेटर के ऊपर होते हैं। अब इससे दो बातें निकल के आती हैं कि जो आपका सैटेलाइट इक्वेटर पे है जो करीबन 36,000 किलोमीटर पे, हमारा डिश ट्यूनिंग का मतलब उस सैटेलाइट को देखना है, उस सैटेलाइट की तरफ से सिग्नल हमारे को रिसीव करने हैं। एक नीचे जमीन पे अर्थ स्टेशन होता है, अर्थ स्टेशन से जो सारे चैनल हैं वो ऊपर भेजे जाते हैं, ऊपर सैटेलाइट में मिलते हैं और सैटेलाइट से होके वो हमारे को नीचे घरों में मिलते हैं। जो हमारा सैटेलाइट दूरदर्शन का और प्रसार भारती का कहिए, दूरदर्शन का कहिए, जो सैटेलाइट अपलिंकिंग स्टेशन है जहाँ से सारे जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं, सारे टीवी चैनल भेजे जाते हैं, वो टोडापुर में है, दिल्ली में टोडापुर पे है और हम उसको भी आपको उसकी भी जानकारी देंगे। इसमें वहाँ से जब अपलिंक होकर सारे चैनल मिल जाते हैं तो वो हमारे को पूरे भारतवर्ष में सब जगह पे हम उसको रिसीव कर सकते हैं। तो उसको रिसीव करने के लिए जो हमारी डिश है वो हमारे सैटेलाइट को, जो कि हमारे केस में GSAT 15 है और वो 93.5 डिग्री ईस्ट पे स्टेशन है। क्योंकि सैटेलाइट देखिए इक्वेटर पे है तो उसको लॉन्गिट्यूड आपको बताने की जरूरत है। लैटिट्यूड तो आपकी इक्वेटर 0 डिग्री हो गई, तो उसमें लॉन्गिट्यूड जो है वो 93 डिग्री ईस्ट है। और उसके ऊपर अब हमारा जो डिश ट्यूनिंग में एम क्या है कि हमारी जो डिश है जो हम रिसीव करेंगे सिग्नल वो उस सैटेलाइट को देखनी चाहिए। तो उसमें आप देख समझेंगे कि हम इंडिया जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्थ में है इक्वेटर के, तो हमारी डिश कहाँ देखेगी? आप खुद ही सोच सकते हैं, वो साउथ को देखेगी, साउथ की तरफ देखेगी। तो हमारे को जो अपनी डिश के लिए जगह देखनी है वो साउथ क्लियर स्काई देखना है, मतलब साउथ की तरफ हमारे कोई अड़चन ना आ रही हो और हमारी डिश साउथ की तरफ देखेगी। वैसे इसके लिए कंपास इस्तेमाल कर सकते हैं या आसपास कोई और दूसरी डिशों को लगी हुई की दिशा देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो भी डिश लगेगी वो साउथ की तरफ ही देखेगी, क्योंकि हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसलिए ये आपका बेसिक, जब आप डिश लगाना जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि डिश ने किस तरफ देखना है और लाइन ऑफ साइट टुवर्ड्स सैटेलाइट, जो कि मतलब आपका आसमान में है, 36,000 किलोमीटर दूर पे है एक अंदाजा, तो उसको हमने पॉइंट करना है। अब पॉइंट करने में आप समझ सकते हैं कि एक तो हमारे को जो डिश को है क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस एंगल को एजीमुथ कहते हैं। और दूसरा चीज हमारे को डिश को ऊपर या नीचे लेके जाना पड़ेगा, ऊपर या नीचे लेके जाना इसको एलिवेशन कहते हैं। तो ये आपकी एलिवेशन हो गई और ये आपका एजीमुथ हो गया। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हर जगह के लिए। एक किसी जगह पे आप दिल्ली में कर रहे हैं या आप श्रीनगर में कर रहे हैं या आप डिब्रूगढ़ में कर रहे हैं या आप कोटा में कर रहे हैं, कन्याकुमारी कर रहे हैं, तो आपके हमारे सैटेलाइट को देखने के लिए जो भी आप जिससे भी आप बात करना चाहते हैं सैटेलाइट से, या जिसको तरफ भी आपको सिग्नल जिस सैटेलाइट का लेना है, उसके लिए आपको एजीमुथ की और एलिवेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि आजकल नेट के द्वारा भी और आपको आराम से उपलब्ध हो जाता है। हमारे केस में ये फिगर्स आपको दिखा दें, अलग अलग जगह के लिए दिखा रखी हैं। इसमें पूरा चार्ट बना रखा है जिसमें आपको अलग अलग शहरों के लिए हमारे एजीमुथ और एलिवेशन एंगल क्या होंगे ये बता। तो सबसे पहले चीज जो हुई आपकी
एजीमुथ और एलिवेशन हुई। एजीमुथ मतलब कि आपको हॉरिजॉन्टल में एंगल घुमाना है, उसको एजीमुथ कहते हैं, और ऊपर और नीचे लेके जाना है, उसको एलिवेशन कहते हैं। दो एंगल तो ये हो गए। उसके अलावा आपको मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो आपके लिए डिश ट्यूनिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। कि ये जो हमारी LNBF है, जो आपकी ये देख रहे हैं कि LNBC, ये दो काम करती है। इसमें एक तो फीड होती है और एक इसमें आपका एम्पलीफायर होता है। क्योंकि जो सैटेलाइट से सिग्नल आ रहा है, सैटेलाइट से पैरेलल सिग्नल आता है, पैरेलल सिग्नल आके यहाँ पर टकराता है, यहाँ पर टकराने के बाद वो सारा कंसंट्रेट होता है आपकी फीड पे। सारा सिग्नल सैटेलाइट से आपका आया, यहाँ पर टकराया और आपका फीड पे आके ये अगर आप थोड़ा सा महसूस कर पा रहे हैं, आवाज़ में भी थोड़ी गूंज है। बेसिकली जब मैं इस डिश की तरफ करके बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ इस पे लग रही है और कंसंट्रेट हो रही है इधर। तो आप देखें तो ये इसी तरह से जो सैटेलाइट की किरणें हैं वो यहाँ पर आके पड़ती हैं और वो आपके LNBC पे आती हैं। ये सारी जो किरणें हैं वो एक जगह फोकस होती हैं। इसकी डिश की जो आपकी ये LNBF आर्म इंपॉर्टेंट पार्ट होती है डिश का, ये सारी LNBF फोकल पॉइंट पे होती है। ये डिश की जो सिमेट्री बनी होती है उसका सारा जो किरणें जब अगर पैरेलल आके इस पे लगेंगी तो ये सारी इस पॉइंट पे होंगी। तो ये पॉइंट आपका ट्यूनिंग का, डिश ट्यूनिंग का एक पॉइंट ये भी बन जाएगा कि आपका जो ये फीड है, इसको फोकल पॉइंट कहते हैं, ये आगे पीछे हो रही है। देखिए तो ये आगे पीछे हो रही है, तो इसको हमारे को सिग्नल जब हमारा ट्यून हो जाएगा तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए, फुल ट्यूनिंग करने के लिए, अच्छी तरह से करने के लिए हमारे को इसको बिल्कुल फोकल पॉइंट पे रखना पड़ेगा जहां पर कि मैक्सिमम किरणें आ रही हैं। तो एक मैंने आपको बताया, एक एडिशनल चीज हो गई, एजीमुथ हो गया, एलिवेशन हो गया और एक फोकल पॉइंट। तो डिश ट्यूनिंग के लिए आप पहली बात समझ चुके हैं कि जैसे कि इसको डिश कहाँ से हमारे को सिग्नल मिलता है। सैटेलाइट से सिग्नल नीचे आएगा, सिग्नल आएगा, यहाँ पर टकराएगा और यहाँ से ये इसके फोकल पॉइंट पे आता है। यहाँ पर सारी किरणें फोकस होती हैं और यहाँ पर हमारे को सिग्नल मिलता है। तो इसका मतलब जो ये आपकी आर्म है, इसको LNBF आर्म बोलते हैं। ये एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है डिश का। ये बिल्कुल भी आपको बहुत समझो के रखना है। ये कहीं दीवार से इधर से उधर से टकरा के इसको बेंड नहीं होना चाहिए, इसको मुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस पे सारा सिग्नल यहीं पे कंसंट्रेट होना है। अगर ये हिल जाएगा, मैक्सिमाइज सिग्नल आना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें जो दूसरी बात अब आपके सामने आई कि इसमें एक ये पहली जैसे मैंने मूवमेंट्स आपको बताई, एजीमुथ जो मैंने बताया कि आपकी हॉरिजॉन्टल में आपको सैटेलाइट को देखने के लिए करनी पड़ेगी, उसको एजीमुथ बताया, और ऊपर नीचे करने से आपको क्या कहते हैं उसको एलिवेशन बताया, क्योंकि सैटेलाइट को देखने के लिए आपको एजीमुथ और एलिवेशन हिलाना पड़ेगा। वो जैसे अगर मान लो इस डिश में मैं आपको हिला के दिखाऊं तो ये वाली जो मूवमेंट है, लेफ्ट जाना और फिर जैसे ये मान लो लेफ्ट राइट आना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपकी हो गई, इसको एजीमुथ कहते हैं। और अगर मान लो मैं इसको अब ऊपर नीचे करता हूं, ये देखिए ये एलिवेशन कम हो रही है, ये एलिवेशन मैं अब इसको बढ़ा रहा हूं, तो ये एलिवेशन हो गई। और अभी जो मैंने आपको तीसरी चीज बताई वो है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट मतलब सारी जो सिग्नल है वो यहां से आके इस पे कंसंट्रेट करना है, इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है। तो ये जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट है आपका, आप ये देखेंगे ये आपका फ्रंट पॉइंट है जहां पर फीड आपका रिसीव हो रहा है, सारा सिग्नल यहां पर कंसंट्रेट होकर रिसीव हो रहा है। तो ये आपका जो अंदर बाहर ये देखिए मूवमेंट हो रही है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये अंदर बाहर ये मूवमेंट हो रही है, ये एक मूवमेंट है, ये आपका फोकल पॉइंट को डिसाइड करेगी। तो अगर आपका देखिए फोकल पॉइंट का आप थोड़ा सा जो, क्योंकि आपके हर एक जगह ये जो फोकल पॉइंट है आप इसको थोड़ा मैक्सिमाइज, तो जब आपकी डिश का सिग्नल मैक्सिमाइज होने के करीब होगा तब आप इसको फोकल पॉइंट को थोड़ा सा आगे पीछे करके वो आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। और एक बार वैसे आपका डिश का फोकल पॉइंट पे फिक्स हो जाए ये, तो वो मैक्सिमाइज्ड हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि इसका जो फोकल पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा, एक डिश का फोकल पॉइंट चेंज नहीं होगा। अब इसमें सिर्फ एक चीज और रह गई, हमने अभी तक तीन चीजों की बात करी है, एक एजीमुथ, एक एलिवेशन, एक फोकल पॉइंट। अब चौथी चीज है पोलराइजेशन। अब ये जो चीज है आपको इसके साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और देने, क्योंकि जब आप चैनल देखोगे उसके साथ ही जुड़ी इंफॉर्मेशन होती है। आपने मान लो आपने डीडी नेशनल ट्यून किया,
तो डीडी नेशनल जब चैनल आप क्लिक करोगे तो ये इंफॉर्मेशन पता चलेगी उसे सेट टॉप बॉक्स को कि वो वर्टिकल पे है, वर्टिकल वाले ट्रांसपॉन्डर से आ रहा है। और आप हो सकता है कोई दूसरा चैनल क्लिक करो, मान लो आप डीडी न्यूज करते हैं या कोई और करते हैं, मैं ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है हमारे केस में। हमारे केस में ज्यादातर सारे चैनल वर्टिकल पे ही आ रहे हैं फ्री डिश में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई चैनल हॉरिजॉन्टल से आ रहा हो। तो आपने अगर डीडी नेशनल चूज किया मान लीजिए और वो वर्टिकल पोलराइजेशन वाले ट्रांसपॉन्डर से आ रहा है, तो आपका सेट टॉप बॉक्स 2 वोल्टेज निकालता है। जो आपकी जो आरएफ कनेक्टर था, जो आपका यहाँ पर आरएफ कनेक्टर, जैसे आपको मैंने बताया था कि यहाँ से आरएफ इसमें घुसती है, डिश से आरएफ आके इस कनेक्टर के थ्रू आपके सेट टॉप बॉक्स में घुसती है। तो यहीं से ये सेट टॉप बॉक्स 2 वोल्टेज निकालता है, 13 वोल्ट और 18 वोल्ट। ये जो वोल्टेजेस हैं ऊपर एलएनबीएफ में जाएंगी और ये एलएनबीएफ में जाके आपको जो मैंने बताया कि स्लिट या तो वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी, उसको चेंज करेंगी। अगर मान लो से 13 वोल्ट जा रही है तो वो उस स्लिट को जो आपका सिग्नल है, अच्छा स्लिट को चेंज नहीं करेगी क्योंकि यहां पर मोटर लगाने से आपके लिए और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी फीड। तो उन्होंने क्या करा है कि हमारे को 2 स्लिट दे रखी है, इसमें 2 स्लिट दे रखी है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। फीड में 2 स्लिट दे रखी है, 2 पिकअप पॉइंट्स दे रखे हैं। स्लिट तो आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। 2 पिकअप पॉइंट हैं, एक वर्टिकल के लिए है और एक हॉरिजॉन्टल के लिए है। हॉरिजॉन्टल वाला और इसके ऊपर एक स्विच लगा है। जब आपको वर्टिकल चैनल का सिग्नल लेना है तो वो स्विच वर्टिकल पे आ जाता है, और जब हॉरिजॉन्टल वाला लेना है तो वो हॉरिजॉन्टल पे आ जाता है। तो 13 वोल्ट जब जाएगी तो वो वर्टिकल का सिग्नल आपको आ जाएगा नीचे, और 18 वोल्ट जाएगी तो हॉरिजॉन्टल का आ जाएगा। मतलब ये एक दूसरे में स्विच करेगा। तो ये चीज आपका स्विच डिसाइड करेगी, जो वोल्टेज 2 वोल्टेज निकलेंगी। जब आपने मान लो डीडी नेशनल ट्यून किया तो डीडी नेशनल मान लो वर्टिकल पे है तो वो 13 वोल्ट ऊपर भेजेगा, और जो ये वर्टिकल स्लिट है, वर्टिकल पिकअप पॉइंट है, उससे सिग्नल लेके आपको नीचे देगा। और जब आपका मान लो डीडी न्यूज, सिर्फ कहने को, क्योंकि हमारे केस में डीडी न्यूज भी वर्टिकल पे है, लेकिन मैं बता देता हूं कि मान लो वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसपॉन्डर से नीचे आ रहा है तो वो आपको जो आपके 18 वोल्ट नीचे से ऊपर भेजेगा, और वो आपका हॉरिजॉन्टल पिकअप पॉइंट से आपका जो सिग्नल है वो नीचे लेके आएगा। तो ये एक संक्षेप में जो कि पोलराइजेशन और ये 13 और 18 वोल्ट का कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्यूनिंग में। ये थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया, जिसको समझ आ जाता है ठीक है, जिसको नहीं समझ आ जाता तो उससे कोई ज्यादा डरने वाली या उससे चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतना समझना है कि आपको इसकी पोलराइजेशन सेट करनी पड़ेगी। पोलराइजेशन का मतलब है कि अभी तक तो मैंने फोकस दिखाया था, फोकस में क्या था, ये अंदर बाहर किया था मैंने। फोकस में आपको देखो, आपको ये जो डिश है, ये जगह फीड पूरी अंदर हो गई, फोकल पॉइंट आपको मैंने बताया था ना, यहां से लेके यहां तक आ रहा है, और ये आपकी बाहर, ये फोकल पॉइंट चेंज हो रहा है। लेकिन अब आप इसको देखिए, ये जो इसकी ये है, ये जो नीचे जा रही है, अगर मान लो मैं इसको हिलाता हूं, ये देखिए ये जा रही है आपकी, ये देखिए ये आपकी जो ये पोलराइजेशन चेंज हो रही है। उसी फोकल पॉइंट पे रखते रखते मैं ये जो फीड को घुमा रहा हूं, ये देखिए बिल्कुल अब नीचे आ गई, ये वर्टिकल हो गई, एक तरह से ये पूरी वर्टिकल हो गई। और अब मैं इसको देखिए घुमा रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये आपको हॉरिजॉन्टल हो गई, अब पूरी हॉरिजॉन्टल हो गई। तो ये आपके लिए फीड आपका हॉरिजॉन्टल। अब जो मैंने आपको बताया चौथी चीज, जो पोलराइजेशन ऑफसेट है, क्योंकि मैंने बताया कि जब तक आपके ऊपर से जो हमारी जो सिग्नल आता है वो रास्ते में अपनी पोलराइजेशन, अपना एंगल जो है वर्टिकल भेजा था तो कुछ चेंज कर लेता है। तो उसको अब मान लो मैं वर्टिकल, मान ली पहले जो वर्टिकल आना चाहिए तो मेरे को फुल सिग्नल ऐसे मिलना चाहिए था, लेकिन आते आते जो उसने थोड़ा चेंज कर ली अपनी डायरेक्शन, उसको मैं देखिए आप थोड़ा सा इतना, मेरे को पता चला कि मेरा 30 डिग्री चेंज हुआ है, तो ये 30 डिग्री मैंने इसको घुमा दिया। अब मेरी डिश पोलराइजेशन के हिसाब से ट्यून होगी। तो अब मैंने जैसे बात करी, तो हमारी डिश ट्यूनिंग में 4 पॉइंट हो गए, एजीमुथ, एलिवेशन, तीसरा हाँ बताएंगे, हाँ बिल्कुल ठीक, फोकस। फोकस में ये आप देखेंगे, जैसे बताया था आपको, इधर से इधर ले आइए, इधर से लाना आसान है, ये आपने जो आगे पीछे, ये फोकस हो गया।
ठीक है। और चौथा उसकी पोलराइजेशन, ये वर्टिकल है बिल्कुल नीचे, और ये इसकी हॉरिजॉन्टल हो गई, और हमने कहीं जहां पर भी जो भी हमारा स्क्यू एंगल होगा या पोलराइजेशन ऑफसेट एंगल होगा वहां पर रखनी है। अब जैसे दिल्ली के लिए बात करी जाए और जीसेट 15 डिग्री के लिए बात करी जाए, तो हमने हमारा जो पोलराइजेशन ऑफसेट एंगल है या स्क्यू एंगल है वो -27 डिग्री है। तो उसको हमने क्लॉकवाइज घुमाना है, डिश के सामने खड़े होके LNBF को क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये देखिए वर्टिकल है बिल्कुल, और हम डिश के सामने खड़े हैं और LNBF को -27 डिग्री, और ये 27 डिग्री जो आपकी ब्रैकेट के ऊपर मार्किंग्स हैं और जो आपके LNBF की मार्किंग्स हैं उससे आपको पता चलेगा। और अगर मान लो किसी जगह के लिए ये पॉजिटिव में है पोलराइजेशन ऑफसेट एंगल, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, डिश के सामने खड़े होके एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। और वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है वो ब्रैकेट और LNBF के ऊपर लगी मार्किंग से पता चलेगी। तो ये आपकी चीजें हो गई जो हम डिश ट्यूनिंग में, डिश ट्यूनिंग का मतलब क्या हुआ, अगर जब हम जो अब सीखा है उसके हिसाब से बोले तो डिश ट्यूनिंग का मतलब है हमने अपनी डिश जिस सैटेलाइट से हम सिग्नल रिसीव करना चाहते हैं उसकी तरफ करनी है। तो उसकी तरफ करने में हमारे बात हुई जैसे एजीमुथ और एलिवेशन आएंगे, और जो आपने बेसिक फंडामेंटल समझा सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने का, उसमें दो चीजें और जुड़ेंगी, फोकल पॉइंट और पोलराइजेशन। इसके लिए अगर आपको और डिटेल में जाना हो या इसी चीज को और दोबारा सिर्फ रेफर करना हो तो हमारे NABM के YouTube चैनल पे इसके लिए वीडियोस पड़ी हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो।